कहानी की शुरुआत होती है उस भविष्य से जहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा बढ़ गई थी। इसीलिए कनाडा की सरकार ने अपने सिटीजन्स के लिए एक रूल बनाया था कि कोई भी पेरेंट्स एक बच्चे से ज्यादा पैदा नहीं कर सकता। यानी कि अगर किसी के भी 2 बच्चे हुए तो उसके दूसरे बच्चों को जान से मार दिया जाएगा। भले ही पेरेंट्स का पहला बच्चा मारा गया हो, वो उसके बाद बच्चे पैदा नहीं कर सकते। अब हमें जॉन नाम का एक एक्स मिलिट्री मैन दिखाया जाता है जो अपनी वाइफ कैरम के साथ कनाडा के बॉर्डर को क्रॉस करना चाहता था। दरअसल जॉन की वाइफ कैरम प्रेग्नेंट होती है और बदकिस्मती की बात ये थी कि ये उन दोनों का दूसरा बच्चा था और अगर कनाडा के सोल्जर्स को इस बारे में पता चल गया तब वो उनके बच्चों को मार देंगे। इसीलिए जॉन अपनी वाइफ के साथ बड़ी चालाकी से बॉर्डर क्रॉस करने के लिए चला जाता है। सामने सोल्जर्स का एक बहुत ही बड़ा चेक पॉइंट था। कैरम ने अपने आप को स्कैन करने से बचाने के लिए लोहे के बहुत ही बड़े बड़े कपड़े पहन लिए थे जिससे कि मिलिट्री वाले ये स्कैन नहीं कर पाते कि कैरम प्रेग्नेंट है। पर थोड़ी दूर जाते ही एक सोल्जर ये देख लेता है कि कैरम ने कुछ लोहे की चीज पहनी है। इसीलिए अब सारे मिलिट्री वाले जॉन की कार का पीछा करने लगे थे। जॉन की कार तो लगातार हमला करने की वजह से खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो अपनी वाइफ को लेकर भागने लगा था। जॉन को ये बात पहले से ही पता होती है कि वो लोग मिलिट्री वालों से बच नहीं सकते, इसीलिए उसने अपनी वाइफ कैरम को यहाँ से भगा दिया था और जॉन खुद मिलिट्री वालों को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वहीं पर रुक गया। सारे मिलिट्री ऑफिसर्स जॉन को पकड़कर काफी ज्यादा मारते हैं और अब सजा के तौर पर जॉन को फोर्ट्रेस नाम के एक बहुत ही खतरनाक जेल में भेज दिया गया था। खतरनाक इसीलिए क्योंकि ये जेल जमीन पर नहीं बल्कि जमीन के अंदर बनाई गई थी। कनाडा के सारे अपराधियों को यहीं पर लाया जाता था। ये जेल इसीलिए इतनी ज्यादा डरावनी और खतरनाक थी क्योंकि आज तक कोई भी अपराधी यहाँ से भाग नहीं पाया था। दरअसल जो भी अपराधी इस जेल के अंदर आता था उनके बॉडी में एक ऐसी डिवाइस डाल दी जाती थी जो बाहर से कंट्रोल कर सकते थे और अगर किसी अपराधी ने यहाँ से भागने की कोशिश भी की तब वो डिवाइस उनके पेट में ही ब्लास्ट हो जाता था जिससे कि उस अपराधी की बहुत ही ज्यादा दर्दनाक मौत हो जाती थी। जॉन के साथ साथ बाकी अपराधियों की बॉडी में वो मशीन डाल दी जाती है। जॉन वहाँ पर अपने ही जैसे बहुत सारे लोगों के साथ मिला था। मीनो और अब्राहिम तो जॉन के काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। उस पूरी जेल का मैनेजर पो नाम का एक आदमी होता है जो बहुत ही ज्यादा निर्दयी था। वो तो सारे अपराधियों को एक कीड़े जैसा समझता था। जॉन इसी तरीके से थोड़े दिन वहाँ पर गुजार देता है, पर अब अब्राहिम ने जॉन से सोने से पहले कहा कि वो कोई भी सपना न देखे। जॉन को ये बात बिल्कुल समझ में नहीं आती और वो आराम से सो जाता है। कुछ देर बाद पो को अपने डिवाइसेस से सिक्योरिटी रूम में ये खबर मिलती है कि जॉन एक सपना देख रहा है। पो ने तो अपने एडवांस डिवाइस की मदद से जॉन के मन में झांक लिया था कि वो आखिर कौन सा सपना देख रहा था। वो देखता है कि जॉन अपने बहुत ही ब्यूटीफुल वाइफ के बारे में सोच रहा है। यहाँ जो को तो जॉन की वाइफ को देखकर प्यार हो गया था और अब वो कैसे भी चाहता था कि वो जॉन की वाइफ से शादी कर सके, पर साथ ही साथ उसने जॉन के पेट में मौजूद डिवाइस को एक्टिवेट कर दिया था जिससे कि जॉन को झटका लगा और वो सपने से उठ गया। अगले दिन जब जॉन और मीनो साथ में काम कर रहे थे तभी मैडॉक्स नाम का एक अपराधी जो सारे अपराधियों को परेशान करता था वो अचानक से मीनो को मारने लग जाता है। इसीलिए जॉन भी मीनो को बचाने के लिए मैडॉक्स से झगड़ा करने लगा था। तभी वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऑन हो जाता है और उन तीनों को पकड़कर पो के सामने पेश किया जाता है। उन्हें बहुत ही खतरनाक लेजर्स के अंदर रखा गया था जो उनके बॉडी को टच करते ही पूरा का पूरा जला देगी। वो पूछ रहा था कि सबसे पहले लड़ाई किसने स्टार्ट की। हालांकि मीनो मैडॉक्स से बहुत ही ज्यादा डरता था इसीलिए वो कुछ भी नहीं कहता, लेकिन जॉन ने बिना डरे मैडॉक्स के बारे में सारी बातें बता दी थी। सभी की बातें अच्छे से सुनने के बाद उन्हें एक लास्ट चांस दिया गया था ताकि वो इस तरीके के झगड़े वापस ना करें। इन सारी चीजों के बाद पो यहाँ पर जॉन को अपनी सिक्योरिटी रूम में बुलाता है। पो तो स्क्रीन पर जॉन की वाइफ कैरम को नहाते हुए देख रहा था जिससे कि जॉन को ये बात पता चल जाती है कि उसकी वाइफ कैरम भी इसी जेल में है। जॉन अब्राहिम के पास तुरंत आकर जेल के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन लेने लगा था। अब्राहिम बताता है कि जेल के 3rd फ्लोर पर वोमेन्स का सेक्शन है जहाँ पर सारे फीमेल अपराधियों को कैद किया गया था। जॉन को लग रहा होता है कि शायद से उसकी वाइफ भी वहीं पर कैद हो, लेकिन जॉन की नसीब बहुत ही ज्यादा खराब होती है। मौका मिलते ही मैडॉक्स जॉन से बदला लेने के लिए आ गया था और वो लगातार जॉन पर हमला करते रहता है। वो दोनों आपस में इतनी ज्यादा लड़ाई कर रहे थे कि सारे अपराधी बाहर आकर देखने लग गए थे। वहाँ 3rd फ्लोर पर कैरम भी ये देख लेती है कि उसका हस्बैंड जॉन भी यहाँ पर मौजूद है और अब वो अपने सिक्योरिटी सिस्टम से जॉन और मैडॉक्स को लास्ट वार्निंग देता है कि वो अलग अलग हो जाएं। बात ना मानने की वजह से अब वो मैडॉक्स की बॉडी में रखा हुआ डिवाइस एक्टिवेट कर देता है जिससे कि मैडॉक्स के पेट वाला हिस्सा पूरा फट गया था। पर पो पता नहीं क्यों जॉन को जान से नहीं मारता। सारे सोल्जर्स जॉन को पकड़कर पो के पास लेकर जाने लगे थे, लेकिन यहाँ जॉन ने चालाकी दिखाते हुए मैडॉक्स के बॉडी में रखी हुई डिवाइस को मीनो के हाथ में दे दिया था। पो तो जॉन के इस करतूत के कारण उसके बॉडी पर अलग अलग टाइप के वायर चिपका देता है। जॉन को एक ऐसी डिवाइस में डाल दिया गया था जो उसे लगातार घुमाते रहेगी। पो जॉन की वाइफ कैरन को ब्लैकमेल करता है कि अगर तुम मेरे साथ शादी नहीं करोगी तब जॉन को इसी तरीके से लगातार घुमाया जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो जॉन की जान भी जा सकती थी। यहाँ बहुत ही ज्यादा प्रेशर में आकर कैरम को पो की
बात माननी ही पड़ती है, यानी कि अब पो कैरम की वाइफ के साथ रहकर उससे शादी कर सकता था। 3 दिन खत्म होने के बाद जॉन को जो मशीन घुमा रही थी वो रुक जाती है, लेकिन जॉन की हालत पूरी तरीके से खराब हो चुकी थी। वो तो अपने दोस्तों को जरा भी रिप्लाई ही नहीं दे रहा था, जैसे जॉन की पर्सनल लाइफ एकदम से खत्म हो चुकी हो। जॉन तो एकदम ज़ॉम्बी की तरह एक ही डायरेक्शन में देखता ही जा रहा था। बाकी दोस्तों को समझता ही नहीं कि वो जॉन को कैसे ठीक करें। यहाँ कैरम, जिसे मजबूरी में पो के साथ रहना पड़ रहा था, वो देख रही थी कि पो अपने बॉडी में कुछ पाइप्स इंजेक्ट कर रहा है। कैरम ये सारी चीजें देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी। इसके बाद पो कैरम को ये बताता है कि वो कोई नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, बल्कि वो जेनेटिकली मॉडिफाइड सुपर ह्यूमन है, जिसे जरा भी भूख और प्यास नहीं लगती। दरअसल जब से कनाडा में जनसंख्या को कम करने का रूल पास हुआ था, तब गवर्नमेंट सारे पेरेंट्स के दूसरे बच्चों को चुरा कर उन्हें सुपर ह्यूमंस में कन्वर्ट करने लगी थी, जिससे कि आगे चलकर उनके देश में ऐसे ह्यूमंस मौजूद हो जो खाए पिए बिना भी जिंदा रह सकते थे। ये डार्क रियलिटी सुनकर तो कैरम बहुत ही ज्यादा डर जाती है, लेकिन अब उसे पता चल गया होता है कि उसका हस्बैंड जॉन बहुत ही बुरी हालत में है। इसीलिए एक दिन चालाकी से कैरम पो को काफी ज्यादा ड्रिंक पिला देती है। नशे में होने के कारण पो तो बेहोश हो गया था, और अब कैरम पो के सिक्योरिटी सिस्टम को हैंडल करके अपने हस्बैंड जॉन के मन के अंदर देखती है। कैरम को पता चला कि उस मशीन के बार बार घूमने की वजह से जॉन का माइंड अपने बचपन के एक हादसे में ही फंस गया है। कैरम कैसे भी उसी एडवांस डिवाइस का यूज करके जॉन को अपने सपने से बाहर निकाल देती है, जिससे कि जॉन एकदम से ठीक हो गया था। जॉन के बाकी दोस्त उसे इस हालत में देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गए थे। साथ ही साथ जॉन को ये सारी चीजें पता चल गई थी कि पो आखिरकार क्या कर रहा है। अब एकदम नॉर्मल होने के बाद जॉन इब्राहिम के साथ यहाँ से भागने का प्लान बनाता है। यहाँ इब्राहिम अपराधी होने के साथ साथ पो के ऑफिस में काम भी करता था, इसीलिए वो जॉन की वाइफ कैरम को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता रहता है। यहाँ कैरम ने फिर बड़ी चालाकी से पो के सिक्योरिटी सिस्टम को कंट्रोल करने वाला एक डायमंड चुरा लिया था। वो इब्राहिम को वो डायमंड दे देती है, जिससे कि अब जॉन और उसके बाकी दोस्तों के पास वो डायमंड था जिसमें इस पूरे जेल का नक्शा मौजूद होता है। जॉन के पास अब वो डिवाइस भी मौजूद था जो उसने मैडॉक्स के मरने के बाद मीनो को दिया था। जब वो सारे लोग डिवाइस के अंदर काफी अच्छे से देखते हैं, तब उन्हें पता चला कि उसके अंदर एक बहुत ही पावरफुल मैग्नेट मौजूद है, और अब जॉन और इब्राहिम उसी मैग्नेट का यूज करके अपने ग्रुप के दोस्तों के पेट में मौजूद मशीन को बाहर निकाल लेते हैं, जिससे कि उनके पास बहुत सारे छोटे छोटे मशीन जमा हो गए थे। वहीं दूसरी तरफ कैमरा रिकॉर्डिंग देखने के बाद पो को ये पता चल गया था कि कैरम ने उसके साथ धोखेबाजी की है, और अब जॉन का पूरा ग्रुप यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा है। जब पूरे सिस्टम को ये बात पता चलती है, तब उसने ऑटोमेटिकली पो को मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया था। इस बात से पो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। यहाँ जॉन और उसके बाकी दोस्तों को जेल से बाहर निकलने के लिए एक बहुत ही बड़ी पाइप के अंदर से जाना होगा, पर सबसे बड़ा सवाल था कि इस पाइप को फोड़ा कैसे जाए। इसीलिए जॉन और इब्राहिम अपने पेट से निकाले गए सारी मशीन उस पाइप पर रख देते हैं। वो लोग तो बाकी अपराधियों के साथ जानबूझकर फाइट करने लग गए थे, जिससे कि सिस्टम ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है और उनकी मशीन को एक्टिवेट कर देता है। ब्लास्ट होने की वजह से उस बड़े पाइप में छेद हो गया था, जिससे कि जॉन के सारे दोस्त उसमें बैठकर आगे बढ़ने लग जाते हैं। लेकिन पो भी शांत नहीं बैठने वाला था। हालांकि उसे मैनेजर की पोजीशन से हटा दिया गया है, पर वो अपने कुछ रोबोट्स की टीम भेजता है जॉन और बाकी लोगों को मारने के लिए। यहाँ जॉन के कुछ साथियों को उन रोबोट्स ने मार दिया था, पर जॉन, इब्राहिम और मीनो कैसे भी करके एक रोबोट को डीएक्टिवेट करने में कामयाब हो जाते हैं। तब जाकर उन्हें पता चला कि ये रोबोट्स नहीं बल्कि इंसान है, जिनके बॉडी में रोबोटिक पार्ट्स डाले गए हैं। जॉन उस रोबोट के हथियार को अपने हाथ में ज्वाइन कर लेता है, जिससे कि अब वो सब पो के हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे थे। वहां पहुंचने के बाद जॉन पो के ऊपर गन पॉइंट कर देता है, पर जॉन ने जब स्क्रीन पर देखा, तब उसकी वाइफ कैरम को कुछ डॉक्टर्स ऑपरेशन थिएटर में लेकर जा रहे थे, ताकि वो जबरदस्ती उसके पेट में मौजूद बच्चे को निकाल सकें। जॉन लगातार पो से पूछने लगा था कि आखिर उसकी पत्नी कहां पर है, लेकिन पो जॉन को कुछ भी नहीं बताता। जॉन के सभी साथी पो को अपने साथ लेकर यहाँ से जाने लगे थे, तभी सिक्योरिटी सिस्टम की एक मशीन उन सभी को डिटेक्ट कर लेती है। हालांकि मशीन पो पर हमला नहीं करना चाहते थे, लेकिन जॉन और बाकी अपराधी वहां से जल्द हट जाते हैं, जिससे कि मशीन द्वारा फायर की गई सारी गोलियां पो को लग जाती हैं। पो की तो पूरी बॉडी देखते ही देखते पूरी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, लेकिन अब जॉन को कैसे भी करके अपनी वाइफ को बचाना होगा और इस खतरनाक जेल के सिक्योरिटी सिस्टम को डीएक्टिवेट करके बाहर निकलना होगा। मीनो एक टेक्नीशियन रह चुका था, इसीलिए वो जॉन के साथ सिक्योरिटी सिस्टम में जाकर पूरी जेल का पावर कट कर देता है, जिससे कि सारी मशीन्स एकदम से बंद हो गई थी। जॉन तुरंत उन डॉक्टर के भी पास पहुंच गया था जो उसकी वाइफ कैरम
का ऑपरेशन कर रहे थे। जॉन उन सभी डॉक्टर्स के ऊपर गन पॉइंट करके अपनी वाइफ को भी वहां से छुड़ा लेता है। हालांकि इन सारी चीजों में जॉन के बहुत सारे साथी मारे जा चुके थे, पर अब जॉन अपनी वाइफ कैरन और मीनो को लेकर एक ट्रक में बैठ जाता है और वो तीनों बहुत ही मुश्किलों का सामना करके जेल से बाहर निकल जाते हैं। ये पहली बार हुआ था कि कोई अपराधी फोर्ट्रेस जेल को तोड़ के भागा है। जॉन, मीनो और कैरम एक झोपड़े में आ गए थे, लेकिन कैरम की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होने लग जाती है, यानी कि उसके पेट में जो बच्चा मौजूद था वो जल्द से जल्द बाहर आने वाला था। वो सब कनाडा के बॉर्डर से बाहर आ चुके थे, इसीलिए मिलिट्री वाले उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते और अब कुछ ही देर बाद जॉन का बच्चा हो जाता है। उन्हें अब कोई भी रोक नहीं पाएगा कि वो कितने बच्चे पैदा कर सकते हैं। अब उनके बच्चे को कोई भी खतरा नहीं है। इसी के साथ हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म हो चुकी थी। व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में। सी या।